नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न फाइनल परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। अगर आप 2025 में मैट्रिक परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आपको पूछे जाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए आग लगाना, बम विस्फोट, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है भूकंप, ऑप्शन डी है रासायनिक दुर्घटना। तो इसमें पूछा गया कि प्राकृतिक, यानी कि प्राकृतिक मतलब स्वयं अपने आप जो हो जाए वह प्राकृतिक होता है। तो आग लगाना कोई व्यक्ति लगा सकता है, बम विस्फोट किसी व्यक्ति के द्वारा होगा, रासायनिक दुर्घटना ये भी किसी व्यक्ति के द्वारा होगा, लेकिन भूकंप जो है ये अपने आप होता है, यानी कि ये प्राकृतिक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा है? फिर वही क्वेश्चन है कि इनमें कौन प्राकृतिक आपदा है? तो ऑप्शन ए है आतंकवाद, ऑप्शन बी है महामारी, ऑप्शन सी है दंगा, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो बताइए इसमें कौन सा उत्तर होगा? तो महामारी, ये महामारी जो है कि प्राकृतिक आपदा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? अब की बार पूछा गया है कि मानव जनित, यानी कि मानव के द्वारा आपदा किया गया नहीं है। तो आतंकवाद जो है कि ये मानव के द्वारा किया जाएगा, और रेल दुर्घटना ये भी तो मानव नहीं चलाता है, सुनामी तो ये प्राकृतिक है, और सांप्रदायिक दंगा ये भी मानव द्वारा किया जाएगा। तो नहीं है, पूछा गया है निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो सुनामी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सुनामी जो है कि ये मानव जनित नहीं है, क्योंकि ये प्राकृतिक के द्वारा होता है, ये प्राकृतिक है सुनामी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो अब की बार पूछा गया कि प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो सुनामी तो प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, आतंकवाद ये मानव जनित है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आतंकवाद क्या है कि प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? फिर वही क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो भूकंप जो है ये प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, रेल दुर्घटना जो है कि मानव जनित होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यहां पूछा है कि प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो प्राकृतिक आपदा नहीं है यानी कि मानव के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। बाकी भूकंप प्राकृतिक है, बाढ़ प्राकृतिक है, सुनामी प्राकृतिक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, रेल दुर्घटना। अगला प्रश्न है, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? फिर एक क्वेश्चन पूछा गया, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, सूखा प्राकृतिक आपदा है, चक्रवात ये भी प्राकृतिक है, लेकिन गरीबी क्या है? ये मानव के द्वारा होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? इस बार पूछा गया कि मानव जनित आपदा नहीं है। तो सांप्रदायिक दंगे ये तो मानव के द्वारा हो सकता है, आतंकवाद भी मानव के द्वारा हो सकता है, रेल दुर्घटना भी मानव के द्वारा हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी क्या है? मानव जनित ही आपदा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? अब क्या पूछा गया मानव जनित आपदा है? तो सांप्रदायिक दंगे होगा, आतंकवाद भी होगा, महामारी भी हो सकता है। तो इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है? इनमें सभी हो जाएगा, डी।
इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। मानव के द्वारा भी हो सकता है, बहुत सारा जो जैसे कि वायरस आया था चाइना से, तो मानव के द्वारा ही आया था, जो महामारी था कोरोना का। तो अगला प्रश्न देखिए, इनमें कौन मानव जनित आपदा है। अब क्या पूछा गया, इनमें कौन मानव जनित आपदा है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि सब ये मानव के द्वारा है। क्योंकि यहाँ देख रहे हैं आप, सांप्रदायिक दंगे ये मानव के द्वारा होगा, आतंकवाद भी मानव के द्वारा होगा, रेल दुर्घटना भी मानव के द्वारा होगा। तो उपयुक्त सभी क्या है, मानव जनित आपदा है। अगला प्रश्न है, मानव जनित आपदा है, फिर वही पूछा गया है मानव जनित आपदा है, तो आतंकवाद ऑप्शन नंबर सी सही है। बाकी बात आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में बाढ़, ये तो प्राकृतिक है, भूकंप भी प्राकृतिक है, सुनामी भी प्राकृतिक है, लेकिन यहाँ पूछा गया है क्या, मानव जनित आपदा, तो आतंकवाद ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार का आपदा थी। तो भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी, तो यह हो जाएगा आपका मानव जनित, क्योंकि भोपाल गैस जो एक कंपनी था वहां पे मानव के द्वारा मिस्टेक से हुआ था, तो मानव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें, ए बिल्कुल सही है, मानव जनित आपदा था, गैस छूट गया था बहुत बड़ा। अगला प्रश्न देखिए, कितने प्रतिशत कम वर्षा होने पर किसी क्षेत्र को सूखा घोषित कर दिया जाता है। कितना प्रतिशत कम वर्षा होने पर किसी क्षेत्र को सूखा घोषित कर दिया जाता है। तो 75%, ऑप्शन नंबर सी सही है। 75% वर्षा अगर कम होगा तो उस क्षेत्र को क्या कर देंगे, सूखा। अगला प्रश्न है, बिहार की किस नदी को शोक कहा जाता है। प्रश्न है, बिहार की किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, शोक कहा जाता है। तो आप सभी जानते होंगे कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी में बाढ़ आने के कारण बहुत सारा जान माल खेती गृहस्थी की हानि होती है, इसी कारण आदमी शोक में डूब जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1999 का भयंकर चक्रवात किस राज्य में आया था। 1999 का भयंकर चक्रवात किस राज्य में आया था, तो उड़ीसा, ऑप्शन नंबर ए सही है। उड़ीसा में 1999 में भयंकर चक्रवात आया था। अगला प्रश्न है, बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था। बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था, यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है और पूछा भी गया है। 1934 में बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था, 1934 में, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत का विनाशकारी चक्रवात किस वर्ष आया था। भारत का विनाशकारी चक्रवात किस वर्ष आया था, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए, 29 अक्टूबर 1999 में, 29 अक्टूबर 1999 में। अगला प्रश्न देखिए, पश्चिम बंगाल की शोक किस नदी को कहा जाता है। पश्चिम बंगाल की शोक किस नदी को कहा जाता है, दामोदर नदी को, दामोदर नदी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। पश्चिम बंगाल की शोक किस नदी को कहा जाता है, दामोदर नदी को। अगला प्रश्न है, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1934 में। इसमें सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य कौन है, यानी कि सबसे ज्यादा आपदाग्रस्त राज्य कौन है, बिहार, ऑप्शन नंबर ए सही है, सबसे ज्यादा आपदाग्रस्त है बिहार। अगला प्रश्न है, बाढ़ क्या है, तो प्राकृतिक आपदा है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। जल की अधिकता, नदी के तली में अवसाद का जमाव, वर्षा की अधिकता और उपयुक्त सभी, इसमें सभी हो जाएगा। नदियों में बाढ़ आने का कारण क्या है, उपयुक्त सभी।
अगला प्रश्न है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। फसलों की यानी कि खेती का होता है, पशुओं का होता है, भवन का होता है, घर मकान का। उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कुशहा तटबंध किस नदी पर है? कोसी नदी पर, ऑप्शन नंबर ए सही है। किस देश को बाढ़ का देश कहा जाता है? किस देश को बाढ़ का देश कहा जाता है? तो बांग्लादेश को, ऑप्शन नंबर बी सही है। बांग्लादेश को बाढ़ का देश कहा जाता है। निम्नलिखित प्रबंधन हेतु निर्माण कार्य में से कौन बाढ़ नियंत्रण में सहायक हो सकता है? तो बांध, ऑप्शन नंबर सी सही है, बांध। तो दोस्तों, अगर आप यहां तक देखते हुए आए हैं तो अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।